सेठ साहब, वो टीना सानी का मुझे गाना याद आ रहा है, कोई बात करो, कोई खुशबू जैसी बात करो। मुझे डर लग रहा है आपके सामने। क्यों? डायलॉग का मामला दोबारा खोलते गए, आप मुझे कहेंगे कोई नई बात अगर आपने फिर इमरान खान की बात की तो मैं उठ के चला जाऊंगा। नहीं, इमरान खान की नहीं, मुज़ाकरात की बात करेंगे हम। अच्छा, अब आप वो बारीकियों में जा रहे हैं ना। देखें, इमरान खान मतलब है कि इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते, बात भी नहीं करनी, मगर करनी भी करनी है, ऐसे ही है ना? नहीं, नाम भी लेते हैं, उनकी बात भी करते हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि वो मुज़ाकरात की बात अब नहीं करते और इख्तियार उन्होंने मुज़ाकरात का महमूद अचकज़ई साहब को दे दिया है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है मुज़ाकरात डायलॉग के मामले पे। सी साव वाली पोजीशन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है दोबारा। हमने आपसे बहुत बार इससे पहले सवाल किया कि क्या बनेगा मुज़ाकरात का, कभी हुकूमत भाग जाती है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती। अब जो पिछले हफ्ते डेवलपमेंट हुई, जब हमने शो किया, तब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उनके प्लेटफॉर्म से कुछ डिमांड्स सामने रखी गई, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब ने ये भी कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात करवा दी जाती है। इसके अलावा 8 फरवरी के हवाले से कुछ उन्होंने लाहे अमल का ऐलान किया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने भी एक्सटेंड कर दिया है दोस्ती का हाथ कि जी हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर आइन और कानून के दायरे में रह के हों। रुक जाओ, ये चौथी दफ़ा उन्होंने किया है। हाँ, कुछ कह रहे हैं चौथी बार और इख्तियार वली साहब कह रहे हैं 7वीं बार। अच्छा, उन्होंने तो मतलब पूरा दिल खोल नई दिया। बात तो नहीं है। हाँ, नई बात उनके बकौल नहीं है। लेकिन नई बात ये कि अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से महमूद अचकज़ई साहब ये बात कर रहे हैं और उनके हमरा दीगर पार्टीज़ भी हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पार्टी को, दीगर पार्टीज़ भी छोटी छोटी अपनी रिप्रेजेंटेशन रखती हैं वहाँ पर। फिर हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म की तरफ से दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त के बाद आई जब अता तारड़ साहब ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करें। जहनी मरीज़ का जब आपस में वो एक्सचेंज हुए, अलकाबाद, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राना सनाउल्लाह कहते जा रहे हैं कि हम तैयार हैं करने के लिए। हाँ, उन्होंने भी पहले कहा कि कम अज़ कम इस ट्वीट के बाद या इस तरह की लैंग्वेज के बाद नहीं, लेकिन अब फिर से वो आ रहे हैं उस तरफ, थोड़ा सा रिदम बन रहा है। तो और नून लीग के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, साद रफीक साहब, जैसे उन्होंने पिछले दिनों अपने वालिद की बरसी के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया, बरसी की तकरीब थी, उसमें उन्होंने जर्नलिस्ट को भी इनवाइट किया और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप इनिशिएट करें। हाँ, तो मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इशारे आ रहे हैं कि हम तो तैयार हैं। हाँ, मगर सिमिलरली कुछ गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है जो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो दोनों चीजें चल रही माजरत या नदामत के बगैर, तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं जी। तो पीटीआई में भी तो 2 या 3 चीजें साथ साथ चल रही हैं। वही, उसमें 2 या 3 चीजों में नई एंट्री है नेशनल डायलॉग कमेटी जो फवाद चौधरी साहब की, और नेशनल डायलॉग कमेटी इज फुल ऑफ नॉन एंटिटीज, नाइदर हियर नॉर देयर, आल्सो रैंस। ऐसा भी नहीं है सेठी साहब, महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, सब फारग लोग, फवाद चौधरी साहब। अरे वो कह रहे हैं हमें गैर मामूली कामयाबी मिली है पिछले 3 हफ्तों में। अच्छा, हाँ जी, वाह, हाँ जी, कोट लखपत के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, वो बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, अयादत करते हैं। अडयाला के लिए इतने कष्ट करने पड़ते हैं मुलाकात के, लेकिन कोट लखपत के लिए नहीं करने पड़ते। तो फिर उनको क्या तीर मारा उन्होंने अगर वो चले गए हैं कोट लखपत? तो वो वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब से बातचीत कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए इकदाम कर रहे हैं, और अब तो अगले मरहले में सदर से, वजीर आजम से, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का इरादा रखते हैं फवाद चौधरी साहब। उनके इरादे अपनी जगह पे, अगर मुलाकात होगी तो देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? वो यही कहेंगे, वो कहेंगे जी हमने इनकी बात सुन ली है। और मगर आई वुड बी सरप्राइज्ड फ्रैंकली, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स जो हैं, आई वुड बी सरप्राइज कि अगर वो फवाद चौधरी और उनके ये 3 मेंबर कमेटी को वो मिल लें। आई थिंक इससे प्राइम मिनिस्टर इज अबव, किसी को नॉमिनेट कर दें इनको मिलने के लिए, अगर करना ही है तो आई वुड बी सरप्राइज्ड। बट अगर करते हैं तो चलो बड़ी अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। मिलने में तो कोई हर्ज नहीं होता। वो सियासतदान कहते हैं ना कि हमारे दरवाजे सब हर वक्त खुले होते हैं, मगर बात यह इनकी हैसियत क्या है, ये तुम बताओ ना, इनकी क्या हैसियत है? हैसियत तो बन जाती है जब भी आपने ब्रिज बनना हो 2 पार्टीज के दरमियान, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंजाइश तो पैदा हो ही जाती है। आपका क्या ख्याल है कि पहला कतरा बनता है? आपका ख्याल है ये इन्होंने एक दिन रात को उठे हैं, ख्वाब आई है कि जी अब चलें और जाके कर लें? नहीं, ऐसा तो नहीं। और आपका ख्याल है कि फिर ये उठ के आ गए हैं और ये बयानबाजी शुरू हो गई है और दरवाजे खुलने शुरू हो गए इनके लिए? तो फिर क्या आपका क्या ख्याल है, ये क्यों एक्टिव हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो ये है कि ये उन लोगों में से हैं जो सबसे पहले भागे थे छोड़ के और उसके बाद माजरत भी की थी कि हमसे गलतियां हुई हैं, ये हुआ वो, ऐसे ही है ना? हाँ, ये तो ये फिर इनको किसने कहा कि चलो ये शुरू करो एक दफ़ा फिर तुसी? और उनके रास्ते भी खुल रहे हैं, उनके लिए दरवाजे भी खुल रहे हैं, ये मानी खेज है। लेकिन उससे पहले वो चीज़ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आई, जब इमरान खान साहब ने एक तरफ तो मुज़ाकरात से इनकार किया, दूसरी तरफ इख्तियार भी महमूद अचकज़ई साहब को दे दिया। तो अब ये बताएं कि आप हैरान नहीं हुई थी ये जब इख्तियार दे दिया? अचकज़ई साहब तो हमेशा हार्ड लाइन लेते थे। अचकज़ई साहब इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट
पॉलिटिशियन अच्छा, है। उनके बाद मुझे लगा वो पहले से थे। नहीं, वो थे पहले से ही। हाँ। मगर अब क्योंकि खान साहब फ्रंट फुट पे आए हुए जी। हैं और तो इनको थोड़ा सा नंबर 2 पे ले आए हैं। तो और उनको अब ये उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि मुज़ाकरात के करेंगे, हम तैयार हैं पार्लियामेंट के अंदर करने के लिए। तो फिर आप सोच ही लें क्या हो रहा है। और देखें, उन्होंने ये बात की कि नए मिसाक की ज़रूरत है, अगर हुकूमत हाथ आगे बढ़ाए तो मैं इस मिसाक के ऊपर इमरान खान के सिग्नेचर ले लूँगा, उनसे अप्रूवल ले लूँगा अडयाला जाके। मेरा यहाँ सवाल ये है कि अगर ये सिलसिला चलता किस चीज़ के है, ऊपर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी समझ लें, नए चार्टर की बात की ये जा ऐसा रही है। नया चार्टर बनेगा ही नहीं, मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर हमेशा कोशिश पीटीआई की होगी कि किसी न किसी तरीके के साथ एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि शहबाज शरीफ साहब इसका हिस्सा बनेंगे किसी इसी ऐसे डॉक्यूमेंट का जिसमें एस्टैब्लिशमेंट को अटैक किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बात वहाँ रह जाएगी। बाकी ये है कि जी हाँ, हम चाहते हैं जमहूरियत हो, ये हो, वो हो, और जनरल टर्म्स वो तो हो ही सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा। और उसके साथ इनको क्या मिलेगा पीटीआई को? कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है ना, वो बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी खान साहब को कन्विक्शन हुई भी है, उनकी आप बात मत करें, पहली अच्छा। बात। इनकी मजबूरी है कि उसके बगैर कोई बात नहीं बनती। हाँ, लेकिन अब की बार उन्होंने मुतालबा नहीं किया। अबे भाई छोड़े ना, जब वक्त आता है तो मुतालबा हो जाता है ना। अच्छा। अभी तो सिर्फ ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं ना। जब बैठेंगे तो सबसे पहले ये आएगा। चलो, ये मेरी भी प्रेडिक्शन है। नंबर 2, गवर्नमेंट कहती है कि ये आप फॉर्म 47 बंद करें, नॉनसेंस। कॉन्स्टेंटली आप एस्टैब्लिशमेंट को तो ठीक है, आप पीछे हट जाते हैं, जी। आप कहते हैं जी हमारे कंट्रोल में नहीं है सोशल मीडिया, ये वो। तो अब ये 47 वाली बात भी तो बंद करें ना। मतलब क्या है कि हमारी लिजिटिमेसी को एक्सेप्ट करें। अच्छा। ये सिर्फ ये नहीं है कि 47 की आप बात बंद करें। मतलब ये है कि जो पिछली इलेक्शन है तस्लीम करें दैट वाज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसकी वजह से रिजल्ट्स ऑफ दैट हुआ। तो ये गवर्नमेंट बैठी हुई है। जी। थर्ड इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अब हम पूरा 5 साल बैठेंगे। ये चीज़ें तस्लीम करें आप अच्छा। कि वी एक्सेप्ट दिस, और गवर्नमेंट लिखवाएगी इनसे ही अगर ये आएंगे वहाँ। इसलिए ये वहाँ आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनका मौक़िफ़ तो ये है ना कि जी आपकी गवर्नमेंट ही इलिजिटिमेट है। हमें बताएं, अगर हम इमरान खान की बात नहीं भी करते तो हमें बताएं अगली इलेक्शन कब देंगे आप। ये तो है मुतालबात में तो फिर शामिल, नए देखिए ना, जब वो इंतखाबात, नया गवर्नमेंट ये चीफ कहती है इलेक्शन ना कि कमिश्नर। आप फॉर्म 47 की बात नहीं करेंगे, उसका ये मतलब है यू एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट, इट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड वी विल स्टे फॉर द फुल 5 years। अच्छा। आपने अगर कोई बात करनी है अबाउट हाउ द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी हेल्ड, वो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई आप वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो तो कब से गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे साथ बैठे इलेक्शन कमीशन के बारे में मुज़ाकरात कर लें, ये कर लें, वो कर लें। प्रोसीजर उनका भी रहता है ना, बाकी वो तो सब गवर्नमेंट हमेशा तैयार रहती है उस चीज़ के लिए, मगर ये आते नहीं है उधर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बातें हैं, दिस इज जस्ट टू कीप द बॉल इन द एयर, जो अंग्रेजी का मुहावरा ना, द बॉल रोलिंग, बॉल इन द एयर, ताकि सोचे कि जहाँ बॉल गिरेगा, कब गिरेगा, वहाँ जा पहुँच के और किक मारे और गोल के अंदर चली जाए। गेंद ये ग्राउंड पे अब गेंद अगर आता है तो वो तो गवर्नमेंट के फुट में है ना। जी जी। तो वो तो इनको गेंद मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट तो ये अपने लोगों को इधर उधर फेंकती रहेगी, इनके हवाले तो आएगा नहीं, ये तो गोल में जा ही नहीं सकते। और अलबत्ता अगर गेंद हवा में है तो फिर कहीं भी गिर सकता है। ठीक। तो इनकी ये कोशिश है टू कीप द बॉल इन फ्लाइट, so that when and where it lands, they are there and they can kick it to the goal post. That government will not allow. गवर्नमेंट की तकलीफ यही है कि गेंद को ये सारा वक्त हवा में रखना चाहते हैं, उछालते रहें। वो इसलिए बिकॉज खबर तो उसी की बनती है ना, कहाँ गिरेगा, कौन आएगा, हेडर होगा, फुटर होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो आई थिंक द गवर्नमेंट बेसिकली सेज कि सच छड़ दियो गल्ला, अच्छा, और लिव एंड लेट लिव, चुप करके पार्लियामेंट में आके और कोऑपरेट, एंड आपको बिल्कुल इजाज़त है बोलने की, ये करने की, वो करने की, आगे भी जो हमने चीज़ें करनी है मिल के कर लें। बी ए लॉयल ऑपोजिशन, नॉट ए डिसलॉयल ऑपोजिशन। अच्छा, ऑपोजिशन का रोल तो यही होता है ना, लॉयल ऑपोजिशन, लॉयल टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉयल टू द सिस्टम। तो ये तो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने में फिर लगे हुए हैं। तो एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ये है कि ये खान साहब के जो ट्वीट्स आते हैं, खान साहब की जो मौक़िफ़ है, जो अफरीदी साहब लेके बैठे हुए हैं, जो उनकी बहन लेके बैठी हुई है, उसका क्या होगा? उसका कुछ जवाब देंगे ये? क्या ये पार्टी 3 हिस्सों में स्प्लिट अप है? एक हिस्सा जो है वो कोट लखपत है जी, जो तैयार हो गए हैं बात करने के लिए, और वो अपनी रिहाई चाहते हैं अपनी, और शायद उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया
कि इमरान खान की जो अग्रेसिव स्ट्रेटजी है वो फेल हो गई है, वो नहीं चल रही। पर खान साहब तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है ना जी ना। तो अब इसीलिए गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया कि अभी फौरी तौर पे हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे टू मीट खान साहब। जी जी, फरवरी तक तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट आर सेइंग कि ठीक है बातें हमसे करें ना, उधर ना जाएं आप जहां आपको कहा आपने नहीं जाना। आप हमेशा उधर जाते हैं, उधर से कोई नई गोली ले आते हैं आप, और फिर आप शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दैट डजंट हेल्प। तो आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो जो सोर्स है उसको बंद किया जाए ना, जो सारा काम खराब करता है। ठीक। तो ये दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। तो अब कोट लखपत वाले जो हैं, फवाद चौधरी वाले जो हैं अपने, और अचकज़ई साहब जो हैं, अब मैं आपको बताऊँ, अचकज़ई साहब इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द एस्टैब्लिशमेंट। वो उनके जो फाइल है ना इतनी मोटी है उनकी, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज बीन सीन एज एन एंटी पाकिस्तान नेशनलिस्ट। अच्छा, ठीक। अब वो ही इज़ अ वन मैन शो, सिंसियर आदमी है, वन मैन शो। अच्छा, वो अब पीटीआई का सहारा लेके ही अपने उनका स्टेचर बढ़ रहा है। अच्छा, खान साहब ने उनको उधर बैठा दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे आप। इधर उन्होंने अफरीदी साहब को कर दिया, जिसका मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, हार्ड लाइन लेने के लिए। सुहेल अफरीदी। अफरीदी साहब तो अभी भी वही ले रहे हैं लाइन। वो तो फवाद चौधरी की लाइन मानते ही नहीं है। हाँ अलीमा नहीं मानती फवाद चौधरी की लाइन। जी। तो फवाद चौधरी जो है फिर किसकी लाइन लेके आ रहा है? हाँ, तो लेकिन इसलिए वो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू गो एनीवेयर अच्छा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिविजन्स एंड ऑल दीज इश्यूज। बट एनीवे, हाँ, लेकिन उसमें हम ये देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने भी ये कहा है कि बानी ने सारे इख्तियारात अल्लामा नासिर अब्बास को दिए हैं और महमूद अचकज़ई साहब को दिए हैं। तो महमूद अचकज़ई साहब ने तो हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म भी आमादा हो गए हैं। तो किसी न किसी हद तक अगर बातचीत के लिए एक मेज़ सजती भी है तो क्या वो अडयाला का दरवाज़ा खुलवा सकेगी? अडयाला का दरवाज़ा कोई नहीं खुलवा सकता। ये बदकिस्मती हमारे इस सूरत हाल की कि अडयाला का दरवाज़ा खुल नहीं सकता। कोट लखपत के दरवाजे खुल सकते हैं, जब चाहें आप खोल देंगे, बिकॉज वहाँ तो सारे लोग जो हैं वो तो ऑलरेडी बागी हो चुके हैं अगेंस्ट खान साहब, इसलिए वो तो खोल देंगे। खान साहब तो आइसोलेट हो गए हैं इस वक्त, सवाए उनकी बहन के। बाकी लोग जो इधर उधर से घूम रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही कि हम कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे, कैसे टक्कर लेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो सिर्फ साहब, ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आपने कहा कि वो कभी भी अपने स्टांस से नहीं हट सकती, क्योंकि यही स्टांस उसको पॉपुलर किए हुए है। इमरान खान साहब की जो स्टैंडिंग है वोट उसकी वजह से है। बट मीनवाइल अगर महमूद अचकज़ई साहब इमरान खान साहब के लिए कोई ज़मीन हमवार करते हैं और कोई रास्ता निकालते हैं तो ये तो पीटीआई के लिए भी फेस सेविंग है, और इसको अप्रूव करना या इसके साथ खड़े रहना अलीमा खानम साहिबा के भी काम आएगा और इमरान खान साहब के भी काम आएगा। इस रास्ते से इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ बात बनाई जा सकती है। आप नहीं बनाई जा सकती ना, यही तो आप लोगों की गलतफहमी है। आप इस्टेब्लिशमेंट का जहन प्रैक्टिस को पहचानते नहीं आप लोग जब आप ऐसी बातें करते हैं हवा में। ये खुश पता नहीं, दिस इज विशफुल थिंकिंग। ओके, इफ दिस इज विशफुल थिंकिंग कि काश को बात हो जाए। ये ना बाहर जाओ तो इमरान खान के तो बाहर आ रहे हैं, हाँ जी, वो सारे लगे हुए इस उम्मीद के ऊपर कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक, कोई रास्ता नहीं है। अच्छा ये बातों के साथ खान ने बाहर नहीं निकलना। अच्छा, खान को कोई ट्रस्ट नहीं करता और खान किसी को ट्रस्ट नहीं करता। चले आप देखें इसमें थोड़े से इशारे हैं। अब वो कह रहे हैं असद कैसर साहब कि अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, ना ही बानी के लिए कोई मुतालबा किया। हालांकि इससे पहले पहला मुतालबा बानी की रिहाई का था। इमरान खान साहब रहते हैं जेल में, या चले उनको सब जेल में कहीं भी मुंतकिल कर दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होकर पैरोल पे बाहर आ जाते हैं और वो सबके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते हैं। तो माइनस फार्मूला हम एक्शन में देखेंगे। तो इस सूरत हाल में कोई आयशा, there is no -1. PTI is Imran Khan is PTI. शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, neither here nor there. पर PTI में हैं तो they are here, PTI में नहीं है तो they are nowhere. कोई -1 नहीं है। अवाम इनके लिए खड़ी नहीं है। अवाम एक ही बंदे के पीछे है। They is not behind any of these Johnnies. Okay? इनमें से बड़े शरीफ लोग हैं। शाह महमूद जैसा शरीफ आदमी नहीं है, कोई इस पर शक ही नहीं है। ठीक, बट देखे बेचारा उसने सारी उम्र पॉलिटिक्स ऑफ एजुटेशन नहीं की, ऑलवेज स्टेड क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक जी, तो जब तक ये चल रहा था तो ठीक था, मगर अब ये है कि ही इज बीन पुश्ड इनटू अ कॉर्नर। अब वो जेलें काट रहे हैं क्योंकि खान साहब जो है वो जेल काट रहे हैं, तो इन लोगों को भी जेलें काटनी पड़ेंगी।